नमस्कार, मैं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। सिलचर से लेकर श्रीभूमि तक आज की सबसे बड़ी खबरों का सटीक, तेज और भरोसेमंद विश्लेषण लेकर हाजिर हूं। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर। सिलचर में इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवरों के साथ कथित धोखाधड़ी, शोरूम मालिक पर टेक्निकल सपोर्ट और दस्तावेज देने से मुकदमे का आरोप, ड्राइवर न्याय के लिए भटकने को मजबूर। पिकनिक सीजन से पहले प्रशासन एक्शन मोड में, डीसी और एसएसपी खुद सड़क पर उतरे। नाइट सर्विलांस में ट्रैफिक नियमों की सख्त मॉनिटरिंग। तारापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, फुटपाथ और सड़क किनारे बने अतिक्रमण ध्वस्त। प्रशासन ने दिया साफ संदेश, सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। श्रीभूमि के ईंट भट्टे में बाल मजदूरी का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। सिलचर में इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवरों की पुकार, हमें न्याय चाहिए। सिलचर में करीब 40 इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवरों ने एक बड़ा आरोप लगाया है। ड्राइवरों का कहना है कि यूनिक ऑटोमोबाइल्स के औलिया बाजार शोरूम के पूर्व मालिक मुश्ताक आलम लश्कर ने सरकारी सब्सिडी और EMI स्कीम का फायदा दिखाकर उनसे ठगी की है। ड्राइवरों का आरोप है कि अतुल इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के बाद भी न तो तकनीकी सहायता मिली और न ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद नया मालिक मुश्ताक अहमद अचानक शोरूम बंद करके गायब हो गया। लोन की EMI भरना मुश्किल, ऑटो चलाना लगभग नामुमकिन और बैंक की तरफ से भी कोई ठोस समाधान नहीं। निहार हुसैन मजुमदार, अजीरुद्दीन लश्कर, सगनीत दास, शाहिद अहमद लश्कर समेत कई प्रभावित ड्राइवरों ने जिला प्रशासन, पुलिस और कंपनी अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पिकनिक सीजन से पहले प्रशासन का नाइट सर्विलांस। सिलचर शहर के सदरघाट इलाके में बुधवार रात एक खास ड्राइव चलाया गया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मृदुल यादव, SSP पार्थ प्रतिम दास खुद सड़कों पर उतरे और ट्रैफिक नियमों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह ड्राइव सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों ने साफ कहा, शराब पीकर गाड़ी चलाना पूरी तरह मना है और नियमों का पालन अनिवार्य है। प्रशासन ने संकेत दिया कि ऐसी ड्राइव आगे भी लगातार जारी रहेंगी। चल रहा है और विंटर्स भी है जिसमें फॉग होता है, तो हमारे ऑनरेबल CM का निर्देश है कि हमको फैटेलिटीज़ और एक्सीडेंट्स 25% हर साल कम करते जाना है। तो हमारा जो देखा गया था रिकॉर्ड्स की 2023 में फ्रॉम जनवरी से लेकर दिसंबर तक लगभग 130 के आसपास डेथ थे, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट करते हुए 2024 में हमारे डेथ्स लगभग 100 के आसपास आए थे। और हमारा लक्ष्य था इस बार भी हम अपने डेथ्स को, ये तो 2025 का जो साल है उसमें भी डेथ्स को हम लोग कम कर पाएँ, लेस देन 70-75 कर पाएँ। तो ये हमारा लक्ष्य है। इसको करते हुए हम पुलिस, DTO, मजिस्ट्रेट सब लोग एक्साइज रोड पे आए हैं ताकि जो हेलमेट चेकिंग, फाइन्स, ड्रंकन ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, इसको हम लोग चेक कर सकें। और ये ड्राइव चलता रहेगा जब तक हॉलीडे सीजन है। आप जानते हैं कि क्रिसमस भी हो, न्यू ईयर, so that there is no large scale accident and loss of life can be prevented. जैसे मैंने बताया कि 2023 में 130 के आसपास डेथ था, लास्ट ईयर ये 100 के आसपास हुआ, तो हमने 25% कम किया। हर साल CM सर का यही लक्ष्य होता है कि 25% फैटेलिटीज, डेथ एंड एक्सीडेंट कम करना है। इस साल भी हम लोग उसमें थे, लेकिन 25 नहीं होगा तो 20 से 15% डेथ हम लोग कम कर पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस साल लेस देन 80 अब तक रहे। 73 हो चुका है, जो मुझे बताया गया है कि टिल नवंबर, बट विल डू ड्राइव रेगुलरली ताकि ये और इंक्रीज नहीं। कछार जिले में अवैध कब्जों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कछार जिला प्रशासन ने तारापुर END कॉलोनी में सड़क किनारे और फुटपाथों पर बने अवैध ढांचों के खिलाफ बुलडोजर चलाया। बार बार चेतावनी देने के बावजूद जगह न छोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह ड्राइव पैदल चलने वालों की सुविधा
और ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए जरूरी थी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया, सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोई भी बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। श्रीभूमि के ईंट भट्टे में बाल मजदूरी का खुलासा। कालीगंज शोगी रोड स्थित एक ईंट भट्टे में बाल मजदूरी का मामला स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है। कैमरे में कैद हुआ है कि बच्चे खुलेआम मजदूरी कर रहे हैं, जो कि कानून का साफ उल्लंघन है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुष्मित देव ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। सड़क पर नियम, व्यापार में ईमानदारी और बच्चों की सुरक्षा, इन्हीं 3 मोर्चों पर आज प्रशासन और समाज दोनों की परीक्षा दिखाई। मैं हूं रवि शुक्ला। आप देखते रहिए CNN 24 न्यूज, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच के साथ दिखाई जाती है। नमस्कार।